वालेकुम गाइस, वेलकम बैक हो गया गाइस। आज आपका HTML के अंदर आज लास्ट वीडियो है गाइस, क्योंकि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि फॉर्म के जरिए आप डाटा बैकएंड के अंदर अपने डाटाबेस के अंदर कैसे स्टोर कर सकते हैं और उसके लिए क्या मेथड होते हैं। तो आज यही लास्ट वीडियो है HTML ट्यूटोरियल्स की। तो गाइस, कोड मैंने ऑलरेडी सब राइट करके रखा हुआ है। सबसे पहले कोड को अंडरस्टैंड करते हैं और इसके बाद फिर इसके वर्किंग की तरफ जाते हैं। कोड को गाइस गाइस जैसे कि वही चीज करनी है, ठीक है। हेड टैग, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन को डिक्लेयर करना है। बस इधर मैंने क्या किया कि मैंने बॉडी के अंदर उसका बैकग्राउंड कलर भी दिया, क्योंकि मेरे फॉर्म मैं चाहता हूँ यार थोड़ा कलरफुल नजर आए, तो मैंने उसके अंदर इनलाइन स्टाइलिंग दे दी कि बैकग्राउंड कलर यार ये वाला दिखाओ, ठीक है। इसके अलावा गाइस ये मैंने एक इमेज लगाई हुई है, ठीक है, क्योंकि इमेज आई थिंक मेरे इस फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो इमेज चलेगी नहीं। इसके अलावा गाइस और इसके अंदर मैंने एज सच कुछ भी नहीं न्यू किया हुआ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, एक और चीज गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्म हमने बनाया कैसे। पहले फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर बाकी की चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं सबको डिलीट करता हूँ, पहले फॉर्म की तरफ जाते हैं कि फॉर्म का टैग किधर से स्टार्ट। ये देखिए गाइस, ये था गाइस फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के अंदर ना सबसे पहले हमने एक चीज जो इधर एडिशनली ऐड की, जिसको हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने वो चीज अभी की नहीं है, तो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज है फॉर्म नेम, इस नेम को फिलहाल आप एक्सक्लूड कर, ठीक है। ये था आपका गाइस फॉर्म का टैग, ठीक है। फॉर्म के टैग के अंदर आपने क्या लिखा था, बल्कि इस चीज को भी गाइस हमें मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये वैलिडेशन होती है जावास्क्रिप्ट की, इसको फिलहाल हम रिमूव करते हैं, ठीक है। ऑन सबमिट व्हाट्सएप, सॉरी जी। तो ये गाइस आपके पास फॉर्म का टैग था, ठीक है। फॉर्म के टैग्स के अंदर आपने फॉर्म के टैग को डिफाइन किया, उसके अंदर आपने एक्शन दे दिया इंसर्ट डॉट पीएचपी और मेथड कर दिया पोस्ट। सबसे पहले फॉर्म की तरफ आते हैं कि फॉर्म हमने बनाया कैसे। वही गाइस, टेबल रो के अंदर टेबल का डाटा मैंने डेट ली, मैंने कहा ये मेरी इनपुट है, ये लेबल है, ठीक है। और उसके अंदर टाइप क्या है, डेट। डेट का मेरे पास एक ये बन गया बॉक्स, ठीक है। और इधर मुझे जो लेबल नजर आएगा वो डेट का आएगा, ठीक है। इसी तरह गाइस मैंने फिर सेकंड रो को डिफाइन किया, उसके अंदर टेबल का डाटा डाला, अमाउंट, और मैंने कहा कि मुझे जो नेक्स्ट मेरा ब्लॉक हो उसके अंदर मेरा जो लेबल हो वो अमाउंट हो, ठीक है। तो मैंने अमाउंट वाला लिखा। इसके बाद जो गाइस हमारे पास था वो मैंने सेलेक्ट किया, डेट इज कॉल्ड द सोर्स, कि मैं मतलब ये टेबल बनाना चाह रहा था इनकम से रिलेटेड। तो मैंने कहा जी अब मुझे टेबल रो के अंदर क्या डालना है, टेबल का सोर्स। सोर्स से क्या मुराद है कि मैंने सोर्स के अंदर देखिए गाइस किया क्या कि मैंने ड्रॉप डाउन लगा दिया, ठीक है। ऑप्शंस मैंने वेरियस टाइप किए। लेट्स से ये मेरे पास एक बॉक्स बना ना गाइस, ये बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स को तो मैंने नाम दिया सोर्स। मतलब अगर यूजर सेलेक्ट करना चाहता है कि जो उसकी इनकम थी वो किस सोर्स से आई, तो मैंने इधर बेसिकली अंदर ड्रॉप डाउन दे दिया इस तरह का कि जब यूजर उसको क्लिक करेगा तो उसके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, जिसके अंदर इनकम्स की वेरियस ऑप्शन आ रही हो। लाइक उसने कोई इन्वेस्टमेंट की, या उसने कोई ट्यूशन पढ़ाया, ठीक है, कोई यूट्यूब से उसको आए, ठीक है, इस तरह कोई उसने प्रॉपर्टी को बेचा या व्हाट्सएवर किया, तो ये सारे उसके पास बेसिकली एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन। देखें, सेलेक्ट मैंने सोर्स को किया हुआ, ठीक है। उसके अंदर मैंने ऑप्शन वैल्यूज दी है, ठीक है। टीचिंग से कमाए, ऑर्डर बुकर था, प्रोजेक्ट बनाए, पॉकेट मनी थी, सेल्समैन, सप्लायर, फादर से मिली, सुपरवाइजर था, मैनेजर था, सीईओ था, सेल मैनेजर था, इन्वेस्टमेंट की, पेंशन, बिजनेस इनकम, रेंटल, ठीक है। ये सारे मैंने किए कि ये फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उसके पॉसिबल सोर्स थे, ठीक है। तो इनको इनको मैंने क्या कर दिया, टेबल रो के अंदर टेबल का डाटा को लिख दिया। और ये गाइस मेरे पास यहाँ पे आके हो गया फॉर्म एंड, ठीक है। मैंने छोटा सा फॉर्म बनाया ताकि ये वीडियो भी शॉर्ट रहे, ठीक है, और आपको समझ भी इजीली आ सके। तो ये गाइस मेरे पास फॉर्म देखिए इधर आके क्लोज हो गया, ठीक है। मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। नीचे गाइस आके मैंने क्या किया, यहाँ पे तो फॉर्म हो गया क्लोज, ठीक है। इसके बाद मैंने गाइस इसके अंदर चूंकि दो बटन भी बनाने हैं फॉर्म के अंदर, आपको पता है कि दो बटन होते हैं, सबमिट और रीसेट का। तो दो बटन बनाने के लिए मैंने टेबल रो के अंदर टेबल का डाटा डिफाइन किया, बटन की टाइप रखी, देखें हम ऑफन ये बटन की टाइप को मैंने सबमिट की और वैल्यू भी दे दी सबमिट, ठीक है। और इधर मैंने क्या किया कि गाइस जो उसका नाम था वो मैंने सेव रखा। मतलब इससे क्या मुराद है, नाम जो मैंने रखा सेव का मतलब कि जब डाटा आपका सेव होगा तो उसका नाम क्या होगा, जब आप आगे इंसर्ट करेंगे डाटा तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए गाइस मैंने क्या किया, सेव को आईडी दे दी, ताकि वो जब जैसे ही आपका जो डाटा है वो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो तो वो इस आईडी के साथ इस आईडी को वो उधर से रिकॉग्नाइज करे और फिर उसको इंसर्ट करे, ठीक है। उसको क्या पता अब सेव क्या चीज है, तो हमने उसको एक यूनिक आईडी दे दी सेव, ठीक है। उसको पता है अब मैं जब भी सेव को यूज करूंगा तो उसका मतलब ये एक यूनिक आईडी है, ठीक है। तो ये सबमिट का बटन इस तरह रिसेट करिए, इम्पोर्ट टाइप रिसेट और वैल्यू दे दी रिसेट को, ठीक है। तो मैंने सिर्फ नेम को ऐड किया कि नाम उसका सेव है, और उसको मैंने एक आईडी भी दी हुई है ताकि डाटाबेस को पता लग सके कि ये वाला सेव आ रहा है, ठीक है। अगर इसके साथ आए तो तब, इस आईडी के साथ अगर सेव आए तो तब इसको डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना।
तो ये गाइस इधर आके फॉर्म क्लोज हो गया, ठीक है। सेंटर का टैग यूज किया ताकि फॉर्म सेंटर में आ जाए, ठीक है, इस जगह जिस तरह स्क्रीन के इधर मिड में फॉर्म बना आ जाए, ठीक है। इसके अलावा गाइस हमने एक और चीज भी इधर की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज कॉल्ड दिस वन, फॉर्म इक्वल्स ये वाला गाइस। ये गाइस मैंने क्या किया, फॉर्म को तो पता है कि फॉर्म का टैग डिफाइन किया, ठीक है। अब मैंने गाइस एक्शन दे दिया। एक्शन से क्या मुराद है, जब यूजर सबमिट बटन को क्लिक करेगा तो वो किस चीज को बजाएगा, वो जाएगा इंसर्ट डॉट पीएचपी। मतलब क्या है गाइस इस बात का, कि जैसे ही आपका डाटा उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा तो जो आपका वो पेज है वो आपको किधर लेके जाएगा, इंसर्ट डॉट पीएचपी। मतलब जो आपने इंसर्ट इंसर्ट वाली फाइल बनाई थी जहाँ पे आप डाटा इंसर्ट करे थे, वो अब डाटा वहां पे चला जाए। और मेथड क्या होगा, पोस्ट। मैंने आपको बताया था कि गेट और पोस्ट दो मेथड होती है, ठीक है। जो आप बेसिकली जब डाटा को भेजते हैं तो आप पोस्ट वाला यूज करते हैं, ठीक है, पोस्ट। और इसके अंदर आपके पास आईडी हिडन रहती है, ठीक है, ये सिक्योर होता है सेंसिटिव डाटा के लिए, ठीक है। तो पोस्ट के जरिए आपने डाटा को भेजा, ठीक है, और आपने किसके अंदर एक्शन करवाया, इंसर्ट के अंदर, कि हम इंसर्ट वाली फाइल के ऊपर डाटा को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटाबेस होती क्या है, ठीक है। डाटाबेस के अंदर आप डाटा को किस तरह स्टोर करते हो, उसके लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए। तो गाइस वेरी सिंपल सी चीज है गाइस, अगर आप मेरी पीएचपी की प्लेलिस्ट को देखें तो उसके अंदर मैंने गाइस बताया हुआ है कि जैम्प सर्वर आपको रिक्वायर्ड है, जैम्प सर्वर। जैम सर्वे के साथ आपको टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि मैं सबलाइन यूज कर रहा हूँ, तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले लें, ये आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है। जब गाइस जैम को आप इंस्टॉल करते हैं तो जैम को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलता है। मैं आपको स्टेज शेयर कर दिखा भी देता हूँ। इस तरह का गाइस ये आपको इंटरफेस मिलता है, ठीक है, जैम के अंदर ये वाला कंट्रोल पैनल का। इसके अंदर गाइस आपने दो चीजों को स्टार्ट करना होता है, सबसे पहले अपाचे को और दूसरा माई एसक्यूएल को, इसको स्टॉप करना है, ठीक है। समटाइम्स ये एरर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक हो जाता है, ये रेड हो जाता है, जैसे कि अब मेरे पास दोनों ग्रीन है, तो इसका मतलब मेरे पास दोनों रनिंग के अंदर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जैम का कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल बेसिकली आपको एक लोकल लोकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लोकल आपको कह दे कि लोकल आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप जो अपने डाटा इंसर्ट किया, अपडेट किया, वो आपके पास अ, इसके अंदर साइट के ऊपर या वेब ब्राउजर के अंदर आपका शो करता है। तो ये बेसिकली जैम सर्वर का ये काम है, ठीक है। इसके अलावा गाइस मैंने आपको इसके अंदर एक और चीज भी बताई थी कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपका जैम का एक फोल्डर बनता है, ठीक है। वो मैंने पीएचपी की जैम इंस्टॉलेशन के अंदर सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि जैम का जब आप फोल्डर जिस लोकेशन के ऊपर आप रखते हैं, तो जैम के अंदर वेरियस फोल्डर्स होते हैं। तो उनमें से जिसके अंदर गाइस आप फाइल रखते हैं, अपनी फाइल को, जो आपकी फाइल रन होती है, वो फोल्डर कहलाता है एच टी डॉक, ठीक है। एच टी डॉक के अंदर आपके पास आपकी सारी चीजें, आपकी सारी ये कोड की फाइल उस एच टी डॉक के अंदर होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसकी इंस्टॉलेशन की हुई है, ठीक है। अगर आपको इंस्टॉलेशन गाइस बहुत सिंपल सी है, आपने जस्ट जाना है गूगल के ऊपर जैम सर्वर को डाउनलोड करें, ठीक है। आपका जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को सपोर्ट करता है उस वर्जन को इंस्टॉल करें, उसको रन करें, और जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल किया वहाँ पे जाके आप एच टी डॉक्स का फोल्डर को सर्च करें, और वहाँ पे जाके आपने अपनी सारी कोड की फाइल बनानी है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने ये फोल्डर, ये वर्क का मेरा फोल्डर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये गाइस देखिए, मेरा वर्क का फोल्डर है ना, ये वर्क का फोल्डर, ये सारा मैंने उधर ही रखा हुआ है, ठीक है। ये वर्क का जो भी आपको साइड बार पे, लेफ्ट बार पे नजर आ रहा है, बूटस्ट्रैप की फाइल पड़ी है, कनेक्शन, फॉर्म और इंसर्ट, ये सारा मेरा जो फोल्डर है वो एच टी डॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। और एच टी डॉक्स के अंदर रखने का भी फायदा क्या होगा वो आपको दिखा, देखिए। ये गाइस अगर मैं आपको अपना ब्राउजर के ऊपर लेके आ सकूं, ठीक है, ये गाइस मेरे पास ब्राउजर है। अब लेट से गाइस मुझे चाहिए, मैं किसी फाइल को लेट से मैं असेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने फोल्डर के अंदर फाइल रखी थी, अब मैं उसको असेस करना चाहता हूँ। मैंने गाइस सबसे पहले क्या करना है, जस्ट लिखना लोकल होस्ट, ठीक है, अपने फोल्डर का नाम, ठीक है, जो मैंने फोल्डर का नाम रखा था एच टी डॉक, जिस फोल्डर को मैंने एच टी डॉक्स के अंदर रखा, उस फोल्डर का नाम, लेट से मैंने उस फोल्डर का नाम वर्क दिया था। और वर्क के अंदर गाइस उस फाइल का नाम जिसको आप एक्सेस करना चाहे, तो मैंने जैसे फाइल का नाम फ्रॉम रखा था, फ्रॉम डॉट पीएचपी। तो देखिए गाइस जब मैं एंटर करूंगा तो अब मुझे देखिए ये लेकर आ गया। मैं आपको दोबारा भी दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको, ये देखिए गाइस, ये मेरे पास बेसिकली क्या आ गया, ये मेरे पास वो फॉर्म आ गया जो मैंने अपने कोड के अंदर बनाया था। ये गाइस पिक्चर का जो ऊपर बॉक्स है, क्योंकि पिक्चर मेरे पास है नहीं, तो इस वजह से वो जस्ट पिक्चर का आइकन दिखा रहा है। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं, ठीक है। डेट की मैंने फील्ड बनाई थी, अमाउंट की बनाई थी, सोर्स की बनाई थी, और दो बटन बनाए थे, ठीक है। और ये इनकम फॉर्म की मैंने हेडिंग की थी। तो ये मेरे पास बेसिकली एक फॉर्म बन चुका है, और इसका बैकग्राउंड कलर भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो मैंने इन लाइन स्टाइलिंग के अंदर दिया है। तो ये बेसिकली गाइस इसने क्या कर दिया, आपकी जो उस फोल्डर की फाइल की थी, इसको यहाँ पे उसने अपलोड कर दिया, इसको
अपलोड बड़े इजीली गाइस आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको जस्ट का लिखना होता है लोकल होस्ट डैश उस फोल्डर का नाम, जिस फोल्डर जो फोल्डर आपने एच टी डॉक्स के अंदर बनाया है, जब उस फोल्डर का नाम साथ देंगे, साथ उस फाइल का नाम भी देना है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, ये वर्क फॉर फ्रॉम डॉट पीएचपी को उसने क्या कर दिया, शो। अब गाइस आते हैं डेटाबेस के अंदर के डेटाबेस बेसिकली आपके पास होती क्या है, डेटाबेस होती क्या, और डेटाबेस आपको इस रैम के अंदर कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको गाइस दिखाता हूँ। कि आपने गाइस जस्ट क्या करना है, आपने गूगल के ऊपर टाइप करना है, अगर आपने जैम्प के सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है तो आपने जस्ट जाके ये गाइस टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन स्लैश, तो वो आपको इस इंटरफेस के ऊपर ले आएगा। ये जो मैं अभी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस नजर आ रहा है, ठीक है, वो आपको इस इंटरफेस के ऊपर ले आएगा। अब जब गाइस ये आपकी बेसिकली एक डाटाबेस है, ठीक है, डाटाबेस का है। इसके अंदर गाइस आपके पास वेरियस ऑप्शन है। लेट्स से कि आप बनाना चाह रहे हैं न्यू डाटाबेस, ठीक है, न्यू के ऊपर क्लिक करें, ये देखिए लोड हो गया, इधर डाटाबेस का नाम दें, क्रिएट करें, तो वो डाटाबेस आपके पास क्रिएट हो गई हो जाएगा। क्योंकि मुझे डाटाबेस को भी क्रिएट नहीं करना, देखिए मेरा ऑलरेडी पहले से वर्क है तो मुझे ऑटो सजेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो इधर से क्रिएट करेंगे, फिर नेक्स्ट उस टेबल का नाम आएगा कि आप डाटाबेस के टेबल को नाम क्या देना चाह रहे हैं, उस टेबल का नाम दें, और उसके अंदर कितनी रोज आप रखना चाह रहे हैं उसको करें और क्रिएट करके, तो वो डाटाबेस आपके पास बन जाएगा। जैसे कि मैंने जो है हमारा ये वाला फॉर्म का मेथड है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी डाटाबेस बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द वर्क। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए मेरे पास खुल जाएगा। अब गाइस ये मेरे पास वर्क का फोल्डर खुल गया, वर्क का डाटाबेस खुल गया, तो मैं जाऊंगा जस्ट एसक्यूएल के अंदर, सॉरी, इसके अंदर जाऊंगा जी मैं वर्क को, चूंकि मैंने अभी अपना डेटाबेस वर्क को खोला, वर्क के अंदर जो मैंने टेबल बनाया और टेबल मैंने बनाया और डाटा का, तो मैं डाटा के अंदर जाऊंगा। तो अभी ये देखिए गाइस इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, जब आपका डाटाबेस क्रिएट होगा, आप न्यू डाटाबेस क्रिएट करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। देखिए डेट फील्ड पहले रखी, अमाउंट रखी, सोर्स रखा, ठीक है। उसके अलावा गाइस वो आपसे वेरियस चीजें पूछता है कि आप इसकी लेंथ कितने रखना चाहते हैं। लेट से मैंने इसकी डाटा टाइप वार रखी, मतलब अगर यूजर टेक्स्ट टेक्स्ट इंटर करे, ठीक है, डेसिमल इंटर करे या कोई और नंबर इंटर करे तो वो सबको अलाउ करे। वार चार का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वार चार आपकी आपके डेसिमल को, आपके रियल नंबर्स को, ठीक है, आपके टेक्स्ट को, सबको वो अलाउ करता है। और मैंने वेरियस लाइन रखी हुई है, लेट से डेट की अमाउंट 20 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, अमाउंट की किस से ना हो, ठीक, और इसके से ना हो। और इसके अलावा मैंने गाइस और कुछ भी नहीं इसके अंदर दिया हुआ, जस्ट गाइस यही वेरी सिंपल सी थिंग जो इसके अंदर मैंने दी हुई है, ठीक है। तो ये गाइस बेसिकली आपके पास का ये आपका डाटाबेस है। अब मैं जाता हूँ, ये गाइस आपको मैंने बता दिया कि डाटाबेस कैसे बनाते हैं, वेरी सिंपल सा गाइस, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बाद गाइस जाते हैं कनेक्शन। अब क्योंकि गाइस हमारे पास तो ये फाइल पड़ी है, ठीक है। अब फाइल गाइस हमने कनेक्शन कैसे देना है फाइल को, आप कनेक्शन डाटाबेस के साथ कैसे देंगे, जैम सर्वर तो आपने इंस्टॉल कर दिया, आपने डाटाबेस भी जैम सर्वर के अंदर बना दिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप उन दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, आप अपनी फाइल को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए गाइस वेरी सिंपल स्टेप है कि आपने एक न्यू फाइल उसी फोल्डर के अंदर बनानी है, जिस फोल्डर के अंदर आपने फॉर्म बनाया हुआ है उसी फोल्डर के अंदर फाइल बनानी है। तो कनेक्शन के लिए गाइस आप क्या करते हैं, आप जस्ट जाए, आपको ये कोड टाइप करना है जो मैं भी देख रहा हूँ, पीएचपी के अंदर ये कोड होता है, दैट इज द पीएचपी, ठीक है। पीएचपी के अंदर आपके पास जो कोड होता है वो होता है ये पीएचपी। मैंने स्टार्ट की, इसके अंदर गाइस आपको वेरियस चीजें देनी होती है। लेट्स से मैं इसके अंदर देता हूँ डॉलर, सबसे पहले होस्ट, ठीक है, डॉलर मैं देता हूँ होस्ट, और होस्ट मेरे पास क्या है, ये लोकल होस्ट है, ठीक है, लोकल सर्वर है, तो मैं इसको इस वजह से कह दिया लोकल होस्ट। ये डॉलर बेसिकली मैंने बताया हुआ है पीएचपी के अंदर के, डॉलर बेसिकली आपका वेरिएबल डिफाइन के लिए होता है, ठीक है, वेरिएबल आपने होस्ट डिफाइन किया, उसके अंदर लोकल होस्ट दिया। उसी तरह जैसे कि आपका ये सर्वर होता है, ठीक है, इसके अंदर ऑब्वियसली पासवर्ड भी होता है, तो इधर आप क्या करें, पासवर्ड करें, सॉरी, पासवर्ड इक्वल्स टू, आप इसी को इसके अंदर लिख दें कि पासवर्ड, लेट से हमने इसका कोई पासवर्ड डाटाबेस का नहीं रखा हुआ तो इसको एज इट इज लीव कर दें। पासवर्ड के बाद गाइस आपके पास आता है डाटाबेस का नाम, ठीक है, डाटाबेस का नाम रख ले या डीबी रख ले, एक ही चीज है, ठीक है। डाटाबेस का लेट से जैसे कि मैंने उधर डाटाबेस जो अपना बनाया उसका नाम मैंने वर्क रखा हुआ, तो मैं वर्क लिखूंगा, सेमी कॉलन। इसके बाद गाइस हमने क्या करना, अब इसको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट के लिए क्या कोड होगा, डॉलर कनेक्ट। कनेक्ट के लिए क्या करेगा, ये मैंने सिंपल CONN लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप पूरा कनेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा चीज से इशू नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हमें करना है माई एसक्यूएल आई, ठीक है, आपने क्या करना है, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट, ये देख देखिए गाइस आपने माई एसक्यूएल आई कनेक्ट, इसके अंदर गाइस आपको देना है डॉलर होस्ट, क्या आप होस्ट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं किसको, पासवर्ड को, ठीक है, तो पासवर्ड भी साथ दें, सॉरी,
डॉट ही देना है, ठीक है, इसमें हमने कॉमा देना होता है। डॉलर आपने आप पासवर्ड को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कोमा, इसका इसके बाद आप डॉलर किसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, डेटाबेस को, ठीक है। ये तीन चीजें आपने हो गई गाइस आपके पास कनेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद गाइस आपने इधर क्या लिखना है, आपने इधर एक क्वेरी लिखनी है, सॉरी, एक कंडीशन लगानी है। आपने कहना है इफ क्या हो, आपके पास मैं बताता हूँ। इफ ये जो आपने डॉलर कनेक्शन को डिफाइन किया है, अगर ये कनेक्शन उसका क्या नाम है सिक्योर हो जाता है, ठीक है, ये सॉरी इधर नहीं आएगी ब्रैकेट, जी इधर आई, ठीक है। अगर ये डॉलर डॉलर जो मैंने कनेक्शन को डिक्लेयर किया ऊपर, जिसको मैंने कनेक्ट किया, अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो मुझे क्या दिखाओ, इको। इको बेसिकली आपके पास पीएचपी के अंदर यूज होती है किसी भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए। तो इको मुझे दिखाओ, लेट्स से कनेक्शन ओके, ठीक है, कनेक्शन सिक्योर, ये कनेक्शन ओके। एल्स अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो एल्स मुझे क्या 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 दिखाओ, ब्रैकेट पीछे चली गई, ठीक है। ब्रैकेट के बारे में गाइस आपने बहुत केयरफुली देखना है, ठीक है। तो ये मुझे एल्स में क्या दिखाओ, ये जो आपका माई एसक्यूएल आई है, जो आपके पास माई एसक्यूएल आई कनेक्ट है, उसने क्या किया, वो आपके पास नॉट एरर, ठीक है। ये आप बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा कि डेटाबेस ने जो आपने इसके साथ कनेक्शन बनाया था वो क्या हो गया, वो कनेक्ट नहीं हुआ, वो एरर है, ठीक है। उस कोड के अंदर एरर है, ये कुछ आपने मिसिंग किया है। तो गाइस मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये होस्ट हमारे लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट लिखा। पासवर्ड भी आप डाटा अपने डाटाबेस को लगा सकते हैं, ताकि कोई आपके टेबल्स वगैरह को एक्सेस ना कर सके, क्योंकि हमने नहीं लगाया तो पासवर्ड, अगर आपने लगाया होगा तो इधर आपको पासवर्ड दे देंगे। और डाटाबेस का नाम जो आपने डाटाबेस क्रिएट करेंगे, डाटाबेस के टेबल का नाम ही डाटा होल डाटाबेस का नाम, ठीक है, वो मैंने वर्क दिया। इसके अलावा ये क्यूरी यूज की, ठीक है, डॉस कनेक्शन, ये गाइस मैंने हमें डॉस कनेक्शन के बाद इक्वल भी आता होता है, मैंने आई थिंक मैं फॉरगॉट कर गया, इसके बाद इक्वल भी आता होता है, ठीक है। ये आपके पास गाइस बेसिकली हो गया, ये कनेक्शन की फाइल होगी, ठीक है। इसके बाद गाइस अब ऑब्वियसली कनेक्शन कनेक्ट तो हो गया डाटाबेस के साथ, ये तो अभी हमें पता लग जाएगा कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हम उसको असेस करके भी देख सकते हैं, अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। लेट्स से ये मेरे पास गाइस ऑलरेडी था, मैंने इधर न्यू टैब खोला, मैं चेक करता हूँ क्या मेरा कनेक्शन जो है वो कनेक्ट भी हुआ है कि नहीं। लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट के अंदर मैंने क्या दिया, वर्क। वर्क के अंदर मेरी जो फाइल थी जिसको मैंने भी कनेक्शन डॉट पीएचपी दिया, उस फाइल को मैं चुके देखना चाह रहा हूँ कि वो कनेक्ट की हुई है कि नहीं। कनेक्शन डॉट पीएचपी, ठीक है, हर फाइल के साथ डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन की है। तो देखिए नहीं कनेक्ट हुई, वो क्या कह रहा है कि uncaught error call to define in connect on PHP लाइन 5, ठीक है, PHP लाइन 5 के अंदर वो कह रहा है कोई एरर है आपका। तो लेट्स इसको चेक करते हैं कि PHP 5 के अंदर आपके पास क्या एरर है। आई थिंक सो ये इक्वल नहीं आता होगा, इस वजह से ये वो एरर दे रहा है, ठीक है। अभी इसको भी देख लेते हैं दोबारा, अभी जाके क्या अभी भी ये एरर देता है कि नहीं। जी वो भी वो क्या कह रहा है कि अब सिंटेक्स एरर है पीएचपी की लाइन 5 के अंदर, लेकिन वो क्या एरर है उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। डॉलर ये चीज आपके पास कनेक्ट क्यों नहीं आपको दे रहा है, एक मिनट गाइस मैं इसको सबको करता हूँ सेट, और इसको लेट से मैंने गाइस ये किया, हमारे पास एरर तो उसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा यार। अभी चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कोई एरर है कि नहीं। तो लेट्स मूव टू द ब्राउजर, अभी चेक करते हैं क्या एरर है। देखिए अभी हमारे पास क्या होगा, कनेक्शन सिक्योर हो चुका है, ठीक है। कनेक्शन सिक्योर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास हमारा डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, ये कनेक्शन सिक्योर हो गया। अब गाइस हमने जाना जाना है नेक्स्ट थिंग के ऊपर, डेट इज कॉल्ड द इंसर्ट। अब जो आपने गाइस फॉर्म के अंदर डाटा दिया है, उसको ऑब्वियसली बात है आपने कहीं किसी फाइल के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो डाटाबेस के अंदर जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इधर से डाटा को फॉर्म को डायरेक्ट डाटाबेस के अंदर भेजे, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हैं, आपको इसके लिए एक अलग फाइल चाहिए होती है, डेट इज मैंने बनाई हुई है इंसर्ट डॉट पीएचपी की, ठीक है। वो बेसिकली इंसर्ट डॉट पीएचपी क्या करती है गाइस, आपने उसके अंदर सब चीजों को बताना होता है कि डाटा डेट किस फील्ड के अंदर स्टोर हो, ठीक है, हर चीज के बारे में आप उसको बताते हैं, उसके अंदर क्यूरी को लगाते हैं कि इंसर्ट दीज थिंग्स इनटू दिस वन, ठीक है, तब वो आपका डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होता है। लेट्स से ये मेरे पास इंसर्ट की फाइल है गाइस, पीएचपी को डिफाइन किया और ये
जो इंक्लूड होता है ना पीएचपी, ये आपने कनेक्शन हर फाइल के अंदर इंक्लूड करना है। कनेक्शन बेसिकली क्या होती है, आपकी लाइब्रेरी होती है, किसी भी फाइल को आप इंक्लूड करना चाहती है, कनेक्शन के बगैर तो आपका डाटा नहीं जा सकता ना। डाटाबेस के साथ एक चीज कनेक्ट ही नहीं होगी तो उसका वो डाटाबेस के अंदर कैसे स्टोर होगी, तो कनेक्शन आपने लाजमी देना। और इसके बाद गाइज आपने क्या किया, आपने कहा इफ इस सेट एक गाइज आपके पास PHP के अंदर फंक्शन होता है। आप कहते हैं अगर पोस्ट कर दो डाटा, अगर जो मैंने पीछे फॉर्म में सबमिट में आईडी दी थी सेव, ये वाली, अगर वो आईडी जो है वो सेव के साथ आती है, मतलब वो डाटा यूजर सही तरह एंटर करता है और डाटा आपके पास, ये जो आईडी है, आईडी के अंदर चूंकि हमने सेव रखा, और अगर आपके पास सेव सक्सेसफुली आ जाता है इफ, तो फिर क्या करो, डेट को पोस्ट कर दो डेट के अंदर, डेट वाली फील्ड के अंदर, डॉलर अमाउंट को पोस्ट कर दो अमाउंट वाली फील्ड के अंदर, और डॉलर सोर्स को पोस्ट कर दो सोर्स की फील्ड के अंदर। मतलब डेट डेट में स्टोर हो जाए, अमाउंट वाली जो रकम है वो अमाउंट में स्टोर हो जाए, सोर्स सोर्स में स्टोर हो जाए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि डेट वाला जो आपके पास डाटा है वो अमाउंट में स्टोर हो रहा हो और अमाउंट वाला सोर्स में स्टोर हो, ऐसा नहीं है। डेट डेट में स्टोर होगी। पोस्ट का मतलब डाटा को फॉर्म से उठा के पोस्ट कर दो, जो आपने डेट का कॉलम या डेट डेट की आपने जो रो बनाई है डेटाबेस के अंदर, उस डेट उस सॉरी उस रो के अंदर ये वाले डेट जो फॉर्म से जाएगी उसमें पोस्ट कर दो। पोस्ट का ये मतलब होता है, पोस्ट का मतलब होता है भेजना। आप जैसे डॉग के जरिए एक चीज दूसरे तक पोस्ट करते हैं, ठीक है, आप बेचते हैं। तो ये भी PHP के अंदर भी ये, क्योंकि मेरी फॉर्म की ये तीन चीजें थी तो जस्ट मैंने ये किया। फंक्शन था तो फंक्शन की ब्रैकेट और ये एंडिंग ब्रैकेट भी नीचे होगी, ठीक है। इसके बाद क्या, मैंने क्यूरी चलाई। मैंने क्यूरी क्या किया, मैंने कहा जी डॉलर क्यूरी, क्यूरी एक लिखी। मैंने क्या कहा, जो माई SQLi क्यूरी है और जो मेरे पास कनेक्शन, ये देखें वो कनेक्शन आ रहा है जो आपने ऊपर बनाया था कि डॉलर कनेक्ट करे इसको, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने कहा जी इंसर्ट कर दो डाटा के अंदर। मतलब डाटा से मुराद वो आपका टेबल है जो आपने वर्क के अंदर बनाया था। वर्क के अंदर जो आपकी डाटा बेस थी उसके अंदर, वर्क के अंदर आपने एक टेबल बनाया था, डेट इज कॉल्ड द डाटा, ठीक है। आपने कहा जी ये डाटा क्या ये क्या हो, ये जो आप डाटा को डाल रहे हैं ये फॉर्म के जरिए जो आपका जा रहा है वो डाटा के टेबल के अंदर जाए, ठीक है। डेट, पहले डेट जाए फिर अमाउंट फिर सोर्स। गाइस आपने तरतीब लाजमी याद रखनी, जैसे आपने फॉर्म के अंदर तरतीब बनाई होगी ना, पहले डेट रखी है पहले अमाउंट रखी है, तो उसके लिहाज से ये चीज भी इधर लिखनी है। अगर आप इसको आगे पीछे करेंगे तो वो फिर गलत स्टोर हो जाएगा, ठीक है, वो एरर देगा। डेट किसके अंदर स्टोर हो, डॉलर के अंदर, डॉलर के वेरिएबल, डॉलर डेट के वेरिएबल के अंदर, अमाउंट डॉलर अमाउंट के वेरिएबल के अंदर, और सोर्स जो है आपके पास डॉलर सोर्स के अंदर स्टोर हो। और आप क्या कहते हैं, अगर इफ डॉलर क्यूरी हो जाए, इसको निगलेक्ट करते हैं, हेडर क्या चीज है, ठीक है। इसको समझे कि इको क्या होती है, कि अगर आपका डाटा सक्सेसफुली उसमें हो जाए तो क्या हो जाए, डाटा इंसर्टेड अदरवाइज एल्स एरर, ठीक है। अगर डाटा नहीं इंसर्ट होता उसके अंदर डेटाबेस के अंदर तो हमें एरर दे दो, अगर हो जाता है तो डाटा इंसर्टेड, ठीक है। तो ये गाइस इंसर्ट की फायदे जिसके अंदर हमने फॉर्म को ये बताया कि जो आपका डाटा, ठीक है, मशीन खुद तो कोई काम नहीं कर सकती ना, आपने आपने उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वो करेगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले डाटा को इंसर्ट किया, ठीक है। आपने कहा जी जो टेबल से सॉरी जो फॉर्म से आपका डेटा आएगा वो आपने डेटाबेस के अंदर इसको इस फील्ड में स्टोर करना है। ऐसा ना हो कि डेट वाला अमाउंट में करे। आपने कहा जी जो डेट का मेरे पास फॉर्म की फील्ड है वो डेट की, जहाँ पे डाटाबेस के अंदर डेट का मेरे पास वो होगी वो उसमें पोस्ट करो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास इंसर्ट की फाइल थी, क्योंकि गाइज मैंने कर दिया। अब मैं अपने डायरेक्ट फॉर्म की तरफ आता हूँ, ठीक है। अपने फॉर्म की तरफ आता हूँ तो ये मेरे पास गाइस जैसे कि फॉर्म है, ठीक है, आपको नजर भी आ रहा होगा। मैं एक बार दोबारा स्क्रीन को रिफ्रेश कर लूँ ताकि आपको ये नजर आ जाए, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्म का, ठीक है, ये सारी चीज जो मेरे फॉर्म की थी ये मैंने लिख दी। ये गाइस बेसिकली जो चीज ना जो पोस्ट था वो ये सारी कहानी पोस्ट की ये थी, ठीक है, कि सारा फॉर्म डाटा मेथड किसके जरिए जाए, पोस्ट के जरिए। तो अभी मैं गाइस आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास गाइस था फॉर्म, ठीक है। ये गाइस आपके पास आ गया फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर ये गाइस अब हम इसके अंदर डाटा देते हैं। लेट से मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ टुडे, आज की डेट को मैंने कर दिया सेलेक्ट। लेट से मैंने अमाउंट दी 54,000, ठीक है। मैंने 54,000 अमाउंट दी और मैंने कहा जी इसने किससे कमाए, लेट से ये था इसने कोई प्रोजेक्ट किया जिसके अंदर इसने इतनी अमाउंट कमाई। अब मैं इस पे जाता हूँ सबमिट। सबमिट में मैं गाइस चला गया तो देखिए जैसे ही यहाँ से सबमिट को प्रेस किया तो मेरे पास अमाउंट जो थी वो चली गई। इसका मतलब मेरा डाटा क्या होगा, सबमिट होगा। अब इसको चेक भी करते हैं कि अभी है डाटा के डाटा बेस के अंदर दोबारा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने डाटा जैसा कि भेजा है तो अभी वापस आते हैं तो इसके अंदर देखते हैं
अपनी डाटाबेस, चूंकि मेरी डाटाबेस थी इसकी गाइस, आपने ब्राउज के अंदर जाना है डाटाबेस के अंदर और देखिए गाइस जो आपने डाटा एंटर किया, जैसा कि आज की डेट का किया 28/8/2022, तो आपने इसके अंदर अमाउंट का रखी थी 54,000 और उसके अंदर कैटेगरी सोर्स का रखा था मेक प्रोजेक्ट। देखिए डेट डेट में स्टोर हो रही है, अमाउंट अमाउंट में स्टोर हो रहा है, सोर्स सोर्स के अंदर हो रहा है। ये पहले से 3 फील्ड मैंने एंटर की हुई थी, तो ये पहले से आ, अभी जो फील्ड एंटर किया वो ये लास्ट वाली है, ठीक है। तो ये इस तरह फॉर्म के जरिए आपका डाटा बेस इस तरह एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं लेट से इनकम के फॉर्म के अंदर गाइस जाता हूँ, ठीक है। इनकम के फॉर्म के अंदर मैं दोबारा गया, ठीक है। मैंने इनकम के फॉर्म के अंदर डेट सेलेक्ट की, लेट से 30 डेट सेलेक्ट की और मैंने इस बार अमाउंट लेट से सेलेक्ट की कि मैं 76,800, ठीक है। मैंने 76,800 को सेलेक्ट किया और मैंने जो सोर्स थी वो सेलेक्ट किया, लेट से वो सीईओ था और उसको सैलरी मिली, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद अब गाइस दोबारा हम जाते हैं, ठीक है, अपने डाटाबेस के अंदर और उसको देखते हैं कि क्या वो हो चुका है कि नहीं। ये गाइस मैं आ गया, अभी मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे कि गाइस मैंने पेज को किया रिफ्रेश, तो अभी आप सक्सेसफुली देख सकते हैं कि जो आज का ये 30 का डाटा था वो भी आ गया विद द अमाउंट कंटेन 76,800 और सोर्स भी आ गया सीईओ। तो ये गाइस था फॉर्म के जरिए डाटा डाटाबेस के अंदर भेजना। इसके लिए मैंने आपको बता दिया, आपको जैम सर्वर और एक एडिटर की जरूरत है। कनेक्शन का कोड बहुत इजी सा गाइस, होस्ट को लेना है, ठीक है, पासवर्ड को लेना है और डाटाबेस के नाम को लेना है और उनको कनेक्ट करना है। और इंसर्ट के अंदर आते जाते आपके अंदर जो फॉर्म के जरिए डाटा है वो आप डेट डेट में से पोस्ट करें, अमाउंट अमाउंट में और सोर्स सोर्स, ठीक है। और ये बेसिकली आपका थोड़ा सा इसमें पीएचपी इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि पीएचपी आपके बैकएंड लैंग्वेज है, क्योंकि सारा जो आपका फॉर्म के जरिए डाटा जा रहा होता है ये बैकएंड के अंदर पीएचपी को आप ऑफरली यूज करेंगे, ठीक है। आप डिलीट के लिए पीएचपी यूज करेंगे, रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ठीक है, यूज करेंगे। तो ये गाइस बेसिकली आपका था ये सारा सिंपल सा, ठीक है, कि फॉर्म के जरिए आप डाटा डाटाबेस के अंदर कैसे भेजते हैं। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा कि डाटाबेस के अंदर ये किस तरह ये डाटाबेस हम बनाते हैं। तो उससे से पहले आप पीएचपी माई एडमिन को ओपन कर लेना है, न्यू के ऊपर जाना है, डाटाबेस का नाम रखना है, फिर डाटाबेस के अंदर डाटा टेबल का नाम रखना है। उसके अंदर उसको ये बताना है कि कितनी रो आपने रखनी है, 4 रखनी है, 5 रखनी है, ठीक है, जितनी आपकी फील्ड है। तो इस तरह फिर आपका डाटाबेस बन जाएगा। कनेक्शन दे, फॉर्म के जरिए डाटा को सबमिट करें और आपका हर चीज वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये गाइस आज की वीडियो थी, आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग थी, ठीक है, वेरी बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। अब ये CRUD ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो काइंडली गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, टेक केयर।